नमस्कार मित्रों। आज 2023 की विदाई होने वाली है और 2024 आने वाला है। जिन भी केसेस में आपको रिफंड लेना है, उन केसेस में आईटीआर फाइल करने की आज आखिरी डेट है। कल से असेसमेंट ईयर 2023-24 का आप अपडेटेड रिटर्न भर पाएंगे, लेकिन उसमें 25% टैक्स एक्स्ट्रा देकर के ही रिटर्न फाइल होगी। तो टैक्स अगर एक्स्ट्रा नहीं होता है तो अभी हमने देखा कि हमारे एक केस में रिटर्न फाइल हो गई थी। शुरू शुरू में जब ये स्कीम आई थी तो बगैर किसी एक्स्ट्रा टैक्स की रिटर्न फाइल हो गई। अब उन्होंने उस रिटर्न को रिजेक्ट कर दिया, ये कहते हुए कि टैक्स का कोई चालान नहीं है। वो आज सभी लोगों के रिटर्न फाइल करने की आखिरी डेट है, इंक्लूडिंग ट्रस्ट के केस में। और ट्रस्ट के केस में फाइनेंस एक्ट 2022 से एक अमेंडमेंट भी डाल दिया था कि उनका जो आईटीआर है वो या तो 139(1) यानी कि बाय ड्यू डेट या 139(4) यानी कि बिलेटेड रिटर्न की ड्यू डेट तक फाइल हो जाना चाहिए। तो करंट असेसमेंट ईयर 2023-24 में अगर ट्रस्ट का रिटर्न फाइल नहीं होगा आज की डेट में, आखिरी डेट में, तो एग्जेम्पशन चला जाएगा। सेक्शन 11 और 12 का एग्जेम्पशन आपको नहीं मिलेगा। एक दूसरा इशू जो अभी आ रहा है बार बार कि कुछ केसेस में, ट्रस्ट के केसेस में ऑडिट रिपोर्ट ड्यू डेट के बाद फाइल हुई। उन केसेस में डिपार्टमेंट ने नोटिस भेजे हैं और ये कहा है कि आपका ग्रॉस रिसिप्ट पर असेसमेंट कर दिया जाए। ये पुरानी रेजिम है, डिपार्टमेंट ने शायद अपने सॉफ्टवेयर को अभी अपडेट नहीं किया है। ये ओल्ड रेजिम है। फाइनेंस एक्ट 2022 ने सेक्शन 13 में एक सबसेक्शन 10 डाल दिया था। उसमें ये लिख दिया गया है कि अगर कोई ट्रस्ट जो है अपनी ऑडिट रिपोर्ट टाइम पे फाइल नहीं करता है तो उसकी इनकम कंप्यूट होने का एक तरीका उन्होंने बताया था। फाइनेंस एक्ट 2022 ने जब इसको मेमोरेंडम से एक्सप्लेन किया था तब उन्होंने भी ये लिखा था कि अभी ये कंफ्यूजन है कि जब ऑडिट रिपोर्ट टाइमली फाइल नहीं होती या फाइल ही नहीं होती तो इनकम कैसे कंप्यूट होगी। और इन केसेस में हम जनरली जो है असेसिंग ऑफिसर्स ग्रॉस पर इनकम कंप्यूट करते हैं। तो क्लैरिफाई द इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट इन सच केसेस हम ये अमेंडमेंट डाल रहे हैं, सबसेक्शन 10 सेक्शन 13 के अंदर डाल रहे हैं। और इन केसेस में इनकम चार्जेबल टू टैक्स निकालने के कुछ नियम बना रहे हैं। उस नियमों के अनुसार अब इनकम चार्जेबल टू टैक्स होगी। नियम यह है कि सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो आपको ट्रस्ट को रन करने के लिए आपने इनकर किए हैं, सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो ऑब्जेक्ट्स के लिए खर्च हुए हैं, जो एप्लीकेशन ऑफ इनकम आपका है, वो आपको मिल जाएंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं मिलेगा। दूसरी चीज, कोई भी एक्सपेंडिचर आपने अगर कोई कॉर्पस बैलेंस में से किया है वो नहीं मिलेगा। लोन और बोरिंग्स में से किया है वो नहीं मिलेगा। कोई आपका डेप्रिसिएशन क्लेम आप कर रहे हैं और उसका एक्विजिशन कॉस्ट पहले एप्लीकेशन में ले चुके हैं वो नहीं मिलेगा। कोई भी एग्जेम्पशन एक्सपेंडिचर जो है किसी को डोनेशन देने में या कंट्रीब्यूशन देने में पैसा यूज किया गया है वो एक्सपेंडिचर डिसअलाउ हो जाएगा। इसके अलावा आपके सारे खर्चे मिल जाएंगे। टीडीएस काटने में गलती अगर हो गई है तो वो डिसअलाउंस होगा। और 40A3 जो कैश एक्सपेंडिचर वाला है वो डिसअलाउंस होंगे। तो गवर्नमेंट नोटिस में सेक्शन 13(10) का हवाला भी दे रही है और साथ ही साथ ये भी कह रही है कि हमें आपका ग्रॉस पर क्यों ना असेसमेंट कर दिया जाए। तो ग्रॉस पर ये असेसमेंट नहीं हो सकता है क्योंकि सेक्शन अमेंड हो गया और मेमोरेंडम से गवर्नमेंट ने अपनी इंटेंशन भी क्लियर कर दी कि इन केसेस में जहाँ एक वायलेशन है, एक ऑडिट रिपोर्ट फाइल नहीं हुई या बिलेटेड फाइल हुई, उस केसेस में हम हार्श नहीं होना चाहते और इनकम कंप्यूटेशन के नियम हम तय करना चाहते हैं। सेक्शन 13 सबसेक्शन 10 के द्वारा उन्होंने तय कर दिया। असेसमेंट ईयर 2023-24 से व्यवस्था लागू हो चुकी है, ऑलरेडी इन प्लेस है। और अभी जो सारे नोटिस आ रहे हैं 2023-24 असेसमेंट ईयर के आ रहे हैं क्योंकि उनके रिटर्न अभी फाइल हुए हैं और अब वो प्रोसेस हो रहे हैं या हो चुके हैं। तो इन केसेस में एक तो रेमेडी ये है कि हम ये रिप्लाई दें। हालांकि 143(1) में रिप्लाई की विंडो बहुत छोटी होती है,
जब गवर्नमेंट इसको सही कर देगी तो आपके अलाउ होके वैसे ऑर्डर आ जाएंगे, और अगर नहीं करती है तो फिर अपीलों में रिलीफ मिल जाएगा। दूसरा एक सर्कुलर है ट्रस्ट के केसेस में 3/2020, और जो 1023C वाले ट्रस्ट है उनके केस में 2020 के सर्कुलर है 16/2020। उन केसेस में 19/2020, और एक है आपका जो है ये 3/2020, 2/2020। ये दो सर्कुलर आपके हैं जिनमें गवर्नमेंट ने कमिश्नर्स को पावर दी हुई है कि अगर ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने में कोई डिले होता है तो अप टू 365 डेज का डिले कमिश्नर कंडोन कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू कंडीशन कि वो सेटिस्फाई हो कि ये एक जेन्युइन डिले था। तो ज़्यादातर केसेस में जो हमारे पास अभी फ़ोन आ रहे हैं या व्हाट्सएप आ रहे हैं 3 दिन का, 10 दिन का, 20 दिन का डिले हुआ है, वो उन केसेस में आप ये रूट भी एक्सप्लोर कर सकते हैं और उसके बाद आप रेक्टिफाई रिटर्न फाइल कर सकते हैं। एक बार कंडोनेशन हो गया तो आपका एग्जिम्पशन अलाउ हो जाएगा। तो ये ऑडिट रिपोर्ट वाला जो मैटर है ये आपका अब इतना बड़ा इशू नहीं रहा, क्योंकि पहले ये प्रॉब्लम था कि ये कंडीशन ऑफ एग्जामिशन है कि ऑडिट रिपोर्ट टाइम पे फाइल होनी चाहिए, नहीं तो एग्जामिशन चली जाएगी। अब इन्होंने सेक्शन 13 सबसेक्शन 10 में एक नया रूल बना दिया कि जब आप डिले करेंगे या नहीं फाइल करेंगे ऑडिट रिपोर्ट तो कंसिक्वेंसेस क्या होंगे, इनकम कैसे कंप्यूट होगी। तो जब इनकम कंप्यूटेशन के नए रूल्स आ गए हैं तो अब ये सारे खर्चे अलाउ हो जाएंगे, सारे एप्लीकेशन अलाउ हो जाएंगे एक्सेप्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर, और किसी दूसरे को हमने कोई डोनेशन दिया है तो, या हमने कोई जो है वो कॉर्पस डोनेशन से या लोन और बोरिंग से कोई पैसा इस्तेमाल किया है तो वो डिसअलाउ होगा, अदरवाइज सारे पैसे अलाउ हो जाएंगे, सारे खर्चे अलाउ हो जाएंगे, एप्लीकेशन ऑफ इनकम आपका मिल जाएगा। तो करीब करीब फाइल रिटर्न जो फाइल होगा उसी पर आपको असेसमेंट हो जाना चाहिए। नियम ये बन गया है। अब सीपीसी अभी तक जो है इसको प्रोसेसिंग पुराने तरीके से कर रहा है, और सेक्शन 13-10 का हवाला देते हुए भी वो ये लिख देते हैं कि हम आपको क्यों ना ग्रॉस पे असेसमेंट कर दें। तो ये थोड़ा सा दिक्कत है, इस इशू को हम रेज कर रहे हैं, आगे भी और आप लोग भी करें। भाई अब रूल चेंज हो गया तो उस चेंज रूल के हिसाब से आप लोग इसको रिटर्न्स को प्रोसेस करें। हाँ, अगर आज ट्रस्ट का रिटर्न फाइल नहीं होता है तो एग्जेम्पशन पूर्णतः चला जाएगा, क्योंकि अब जो है ट्रस्ट के केस में अपडेटेड रिटर्न के आधार पर एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। तो वो एक दिक्कत आपको आने वाली है जिनका भी रिटर्न रह जाएंगे आज 12 बजे के बाद।